नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जहान मन की इस मखसूस पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। और आज रमज़ान स्पेशल का दूसरा दिन है और इस सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जहान मन की इस मखसूस पेशकश में आप तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि रमज़ान स्पेशल की ये दूसरी कड़ी है जो माशाल्लाह हम सब के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आजकल हम बात कर रहे हैं रमज़ान की अहमियत और इफ़ादियत की। और उसी सिलसिले में कल हमने बात की थी कि किस तरह रमज़ान में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये महीना किस तरह से हम सब के लिए रहमत और बरकत का महीना होता है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा तलत साहिबा और डॉक्टर तलत फातिमा साहिबा आज के इस रमज़ान माह सियाम के ज़ेल में हमें बताएंगी कि रमज़ान में किस तरह से रोज़े की फ़र्जियत हुई और किस ईयर में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और रोज़े की अहमियत और फजीलत क्या है। तो नाजरीन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो रमज़ान स्पेशल है इसका आगाज़ कल से हो चुका है और हम कोशिश यही करते हैं कि करेंगे कि हर दिन 3:30 से लेकर 4:30 तक आपके रूबरू हाजिर हो सकें। हमारे साथ हमारी बहन डॉक्टर तलत फातिमा साहिबा होंगी जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो बात करेंगी रमज़ान के मुख्तलिफ पहलुओं पे, मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे वो रोशनी डालेंगी। और हमारे साथ यहाँ इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा भी होंगी जो दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगी और वो सहाबियात के जिक्र से हम सबको आगाह करेंगी। और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी कुरान की मुख्तसर सी तशरीह। और उसमें हमने कल बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह के का मुख्तसर तारुफ पेश किया था और आज मैं कोशिश करूंगी कि सूरह फातिहा की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने पेश कर सकूं। तो आइए, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में पहला सेगमेंट जो होता है वो रमज़ान स्पेशल होता है जो डॉक्टर तलत फातिमा साहिबा करती हैं, तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ मोहतरमा तलत फातिमा साहिबा की वो तकरीर जो उन्होंने माह सियाम के हवाले से पेश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो चुके हैं। आज दूसरा रोज़ा है। रमज़ान जैसा कि हम सबको पता है रहमतों और बरकतों का महीना है और इसके रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी कई नाम हैं। इंशाअल्लाह हम उन नामों को और उन नामों के होने की वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। रमज़ान का एक नाम शहरुस्सियाम है। शहरुस्सियाम यानी रोज़ों का महीना। रोज़ा इस माह की खुसूसी इबादत है जो शाबानुल मुअज़्ज़म सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 9 बरस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। इस गर्ज़ के लिए रमज़ान का महीना उम्मत मुस्लिमा के हिस्से में आया। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल-बक़रा 183। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े उस तरह फ़र्ज़ किए गए या इस तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया, फमन शहीद मिनकुमुश-शहरा फलयसुम। सूरह बकरा आयत नंबर 185। बस तुम में से जो इस महीने को पाए तो चाहिए कि वो उसके रोजे रखे। हदीस से भी रोजे की फर्जियत साबित है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामस सलाती व ईताइज ज़काती व हज्जिल बैती
वसौम रमदान। सही मुस्लिम 113। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत होने के साथ साथ बेशुमार फ़ायदों का हामिल और अजर व सवाब कमाने का ज़रिया भी है, जैसा कि दर्जे झैल अहादीस से पता चलता है। इंशाअल्लाह इन अहादीस को हम एक एक करके देखेंगे। रोज़ा जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल की बाबत सवाल किया जो उन्हें जन्नत में दाखिल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सौमी फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू। सुनन अन-निसाई की हदीस है, तुम रोजे को लाजिम पकड़ लो कि उसकी मानिंद कोई चीज नहीं। यानी रोजा रखने को अपने लिए जरूरी समझो। ये महीना शहरुस्सियाम इसीलिए कहलाता है कि इसमें रोजे रखना फर्ज इबादत है और फर्ज इबादत के लिए बगैर शरई उज्र के किसी तरह उसको छोड़ना जायज नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये बात जो कही गई ना कि तुम रोजे को लाजिम पकड़ लो, यानी जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम रोजा रखो। और उन्होंने पूछा क्या था कि ऐसे अमल की बाबत बताइए जो जन्नत में दाखिल करवा दे। तो उनको रोजा बताया गया कि रोजे को लाजिम पकड़ लो, उसकी मानिंद कोई चीज नहीं। यानी कि इसका अजर सवाब जो है, रोजे का जो अजर सवाब है वो किसी भी और अमल के अजर सवाब से बहुत बढ़कर है। इसको मामूली बात नहीं समझना चाहिए और न बिल्कुल इसको ऐसी रूटीन की चीज समझना चाहिए कि बस रमजान आ गया है तो अब हमें रोजे रखने हैं, ये रिचुअल है जिसको हमें पूरा करना है। रिचुअल समझ के, उसके अलावा ये समझ के कि रिचुअल के अलावा भी बहुत कुछ है, हमें जन्नत में ले जाने का इंशाल्लाह बाइस बनेगा, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। यह हमारे फराइज में से एक फरीजा है, इसलिए इसको हल्का और मामूली नहीं समझना चाहिए और बहुत अहमियत से रोज़ा रखना चाहिए। इसमें होता क्या है कि बचपन से जो शुरुआत हमें कराई जाती है हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे लिए बस एक ये रूटीन की चीज़ बन के रह जाता है। लेकिन आज जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए रोज़े रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है। खासतौर से हमारी जो नई नस्लें सामने आ रही हैं उनके सामने बहुत बड़ा ही एक सवाल है कि आया ये कि ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, रख सकते हैं, किन हालात में नहीं रख सकते हैं, मौसम बहुत सख्त है, रोज़ा बहुत लंबा है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी काम बहुत ज़्यादा है, अभी बीमारी फैली हुई है। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे उज़्र बहाने तलाश कर लिए जाते हैं जिनकी असल में कोई हकीकत होती नहीं। हम इन सारी बातों के बावजूद अपने रूटीन के काम कर रहे हैं, जिंदगी को उसी तरह गुजार रहे हैं। सुबह और शाम उसी तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम अपनी जॉब्स पे उसी तरह लगे हुए हैं, हम उसी तरह खा रहे हैं और पी रहे हैं और जिंदगी के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। शादियां उसी तरह हो रही हैं और जनाजे उसी तरह उठ रहे हैं। तो हर काम जो रूटीन का है वो हो रहा है और हो रहा है। तो फिर जब रमज़ान आता है तो एक फ़र्ज़ इबादत को ना करने के लिए हम क्यों उज़्र बहाने तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात के लिए बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है कि हर वो शख्स जो रोज़ा रखने में कोताही करता है, वो हमारे घर के बच्चों में से कोई हो, टीनेजर्स में से कोई हो, जिसके लिए हकीकतन कोई उज़्र नहीं है, तो फिर उसको मोटिवेट किया जाए और उसको इस तरह की अहादीस ज़रूर पढ़कर सुनाई जाए कि ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है। ये कोई खाली रूटीन की चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं है जिसको छोड़ने से कोई हर्ज नहीं होगा, या ये कोई ऐसा अमल नहीं है जो मामूली दर्जे का हो। आज छोटी सी चीज़ को अगर हासिल करना होता है हमें,
اور ہمارا گول بن جاتی ہے وہ چیز کہ ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے نہ ہم رات کی نیند کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ دن کی مصروفیت کی پرواہ کرتے ہیں. ہمارے سر میں بس ایک دھن ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے. تو اگر یہی دھن، یہی فکر ہمیں جنت کی لگ جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخله ومن دخله لم یظمأ ابدا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس پیاس کو گرمی کے مہینے میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. کیسا بھی پانی ہو اسے پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گرم ہو، ٹھنڈا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کی پسند کا ہو، ناپسند کا ہو، لیکن پیاس لگی ہو تو پانی کا بھرا ہوا گلاس ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر لگتا ہے. اور قیامت کے دن وہ دن ہوگا صبح میں یا شام میں، تو آپ کو 24 گھنٹے پیاس نہیں لگے گی. تو ہم گرمی کے زمانے میں بہت کچھ دے کر ایسی ٹیبلٹس کو خرید لیں کہ کم از کم اس گرم موسم میں ہم کہیں بھی نکلیں گے تو ہمیں پیاس تو نہیں لگے گی کم سے کم، جس کے لیے ہمیں اتنا بندوبست کر کے نکلنا پڑتا ہے کہ اپنی واٹر باٹل ساتھ رکھیں اور وہ ٹھنڈی بھی ہو. اور یہاں پر روزے دار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے ایک ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا جس میں داخل ہونے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور وہ دروازہ روزے داروں کے لیے ہی ہوگا، خاص دروازہ. اب دیکھیں کہ اس دنیا میں اگر کسی چیز کو کسی کے لیے خاص کہہ دیا جاتا ہے تو اسے اپنے مرتبے کا کتنا احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف خاص میرے لیے. گھر میں ہی اگر آپ کچھ پکائیں اور گھر کے کسی فرد سے بات کہیں کہ میں نے خاص آپ کے لیے پکایا، تو اسے اپنی اہمیت کا کتنا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ صرف خاص میرے لیے. آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے وہ خاص دروازہ ہوگا جس میں سے وہ داخل ہوگا، اور پھر اسے اس کا انعام ملے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور دوسرے انعامات کے علاوہ ہے یہ انعام. پھر اگلی حدیث ہے روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. آگ سے 70 سال کی مسافت. کتنی ہوئی 70 سال کی مسافت؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اتنی زیادہ کہ آگ کی گرمی کی ایک معمولی سی رمق بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. اور وہ آگ بہت سخت آگ ہوگی. آگ کو اگر محسوس کرنا ہے تو آج کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں اگر ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر عورت اس بات کو محسوس کر سکتی ہے اور کرتی ہے کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. روٹی پکاتے وقت، ہانڈی بھونتے وقت کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. چہرہ پسینے سے تر ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے،
हालांकि अब आज चूल्हे भी बहुत आसान से आ गए हैं, पंखे भी और एसी भी लगे होते हैं हमारे घरों में, उसके बावजूद क्या होता है कि एक अजब घबराहट सी दिल पे होती है कि किस तरह ये किचन का काम खत्म हो और हम बाहर चले जाएं, और उसकी वजह वो आग की लपट होती है जो चूल्हे से उठ रही होती है। और जहन्नम की आग तो इस आग से 70 गुना ज्यादा होगी। 70 का लफ्ज जब अरबी में बोला जाता है तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उस आग को हम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, तस्वुर में भी नहीं ला सकते कि वो आग कितनी और किस तरह की और कितनी सख्त होगी। लिहाजा उस आग से बचाव के हमको जो भी तरीके बताए जाते हैं उनके बारे में हमें वाकई संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि अगर आज दुनिया में उन तरीक़ों पर हम अमल कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। कोई भी अमल ऐसा हम ना छोड़ें जो हमारे लिए उस दिन उस आग से बचाव का जरिया हो जाए। रोज़ेदार के मुंह की बिसान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला खुलूफु फमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की। सही बुखारी की हदीस है। कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बिसान, ये जो मुंह से जो एक स्मेल से आने लगती है, अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। इस हदीस के खूबसूरती को महसूस करें, महसूस करें। वो इस तरह से कि दुनिया में हमें अगर कोई शख्स प्यारा होता है तो हमें उसकी हर चीज प्यारी लगती है। उसके पास से अगर कोई स्मेल भी आ रही है किसी बात तो भी हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि वो शख्स हमें बहुत प्यारा है। ना हम उसके मुंह पे उससे कोई बात कहते हैं कि हमें तुम्हारे पास से आने वाली स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, ना हम उसे एहसास दिलाते हैं और ना जुबान से कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उस शख्स की मोहब्बत हमारे दिल में। तो ये जो रोजेदार के मुंह की स्मेल अल्लाह सुब्हान तआला को प्यारी है, उसके पीछे अगर जाकर देखें तो हमारा रब हम पर बहुत शफीक है। हमारा रब अल वदूद है, मोहब्बत करने वाला। तो उसको हम उसके अगर बताए हुए एक फर्ज पर अमल करते हैं तो उसको हमारी हर चीज प्यारी लगती है। हत्ता कि वो स्मेल भी जिसकी वजह से हमारे प्यारे भी हमसे दूर होकर बैठ जाते हैं कि इनके मुंह से स्मेल आ रही है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला को न सिर्फ वो स्मेल पसंद है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन खुशबू जिसे हम मुश्क कहते हैं उससे भी ज्यादा पसंद है। तो अपनी अहमियत को महसूस करें। रोजेदार होने की हैसियत से एक बंदा अल्लाह सुब्हान तआला को कितना पसंदीदा और कितना महबूब हो जाता है। फिर अगली हदीस हम देखते हैं, रोजे की जजा खुद अल्लाह ताला देंगे। यानी रोजे की जो जजा है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद अपने लिए उस काम को रखा है, किसी और फरिश्ते या किसी और के सुपुर्द नहीं किया कि वो उसकी जजा दे, खुद अल्लाह सुब्हान तआला देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु अमालिन इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही। सही बुखारी की रिवायत है, इब्न आदम के तमाम आमाल उसके लिए हैं सिवाय रोजे के, बेशक वो मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला लूंगा। अब देखिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज गिफ्ट है और वो सिर्फ आपके लिए, और सिर्फ मैं आपको वो सरप्राइज गिफ्ट दूंगा या दूंगी, और आप देखेंगे फिर आपकी एक्साइटमेंट का क्या हाल होता है और उस काम को करने के लिए जुस्तजू का क्या हाल होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि रोजा एक ऐसी चीज है जिसका बदला मैं खुद दूंगा। यानी बहुत अहम चीज है, उसका अजर बताया नहीं गया, छुपा के रखा गया
اور وہ اس دن ہی ہمیں پتہ چلے گا جس دن قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے کہ یہ ہیں میرے روزے دار بندے، آج ان کا بدلہ ان کو اس شکل میں دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں وہ کیا خوبصورت انعام ہوگا جو ہمارے لیے اس پر سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا گیا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا، چھپا کر رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ ایک خود مخفی عبادت ہے۔ مخفی عبادت کا مطلب ہے کہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ دیکھیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دوسرے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی نظر پڑی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اس کا علم کم سے کم اس شخص کو تو ہو ہی جاتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، یا اس کو زکوٰۃ نہیں بھی کہہ کے دی گئی ہوتی تو بھی کسی نہ کسی طرح کوئی علم دوسروں کو ہو جانا ممکن ہے۔ اسی طرح حج جب ہم کرتے ہیں تو حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل جل کر کے حج کرتے ہیں تو ایک کا دوسرے کو علم ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ بالکل ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ پبلک میں جائیں یا کہیں بھی باہر جائیں اور آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا روزہ ہے، لیکن آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، تو اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اپنے ان بندوں کے لیے، خاص کر کے جو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا۔ تو روزہ ڈھال ہے بہت سے گناہوں سے، یعنی انسان جب روزے سے ہوتا ہے نا تو اس کو خود بخود اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے صرف کھانے پینے سے ہی نہیں رکنا ہے، مجھے ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے رکنے کا میرا دین مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ جب حرام کاموں سے رک جانا ہے تو کچھ حلال کام جیسے کھانا پینا اور مجامعات، اس سے بھی انسان رک جاتا ہے اس مخصوص وقت میں جس میں اس سے رکنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ گویا ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جس طرح جنگ میں ڈھال کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیلڈ ہوتی ہے، تو اس سے وہ اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح روزہ ایک شیلڈ کی طرح ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسی عنوان کے تحت کچھ اور مزید باتیں پھر کل کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 3 رمضان کو ہم اسی لیسن کو مزید کنٹینیو کریں گے اور اس سلسلے کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سبحان اللہ وحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ آپ نے دیکھا ابھی ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جو روزے کی اہمیت اور فضیلت پہ روشنی ڈال رہی تھیں۔ یہ پروگرام کل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے جس کے تحت ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں اس کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ اس کے پہلے سیگمنٹ میں بات کی جاتی ہے رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت اور اس کے مسائل کی، جو ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ کینیڈا سے پیش کرتی ہیں۔
اور اس کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے روبرو ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کی کسی نہ کسی سورہ کی مختصر سی تشریح پیش کروں گی، تاکہ ہم جب بھی نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے مفہوم سے آگاہ ہو کر کے اس کے جو اہمیت اور افادیت ہے اسے سمجھ کر کے اس سے اثر لے سکیں۔ اور اس کا تیسرا سیگمنٹ ہوگا ذکر صحابیات کا، جو ابھی مسز مسرت ناز صاحبہ دبئی سے ہمارے ساتھ جڑیں گی، وہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی بنا پہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں آ پا رہی ہیں۔ تو ابھی آپ نے ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ کی ماہ سیام پارٹ 1 کے تحت ان کی بہت سی مفید باتیں سنی جو رمضان کے حوالے سے تھیں، اور اب میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی چند وہ باتیں پیش کروں گی جو کل کی پیش کی ہوئی باتوں کی تکمیل کرے گا۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، چلیے